टकराते हैं जो कांटों से टकराते हैं, फूल वही चुनवाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार तो मांगने से ही मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं। तो साथियों, कब तक हम शांत बैठे रहोगे? कब तक अपने अधिकार के लिए आप घर बैठे रहोगे? अपने अधिकार पाने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा और आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए भीम आर्मी महिला समाज पार्टी की टीम आज डीसी कार्यालय फरीदाबाद के सामने अनिश्चितकालीन धरना दे रही है। और आपको इस धरने को मजबूती देने के लिए हमारी टीम के साथ कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ पर पहुंचना है आपको। जय भीम साथियों। और जीवन यापन करने के लिए उन्हें मकान की जरूरत है। समस्या का समाधान किया जाए। हम आज डीसी साहब से मांग करते हैं कि डीसी साहब, इन लोगों की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए ताकि इनको एक अच्छा मकान दिया जाए और जिन लोगों के मकान टूट गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी खाने पीने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बड़ा बुरा हाल हो गया है गरीबों के साथ में। साथियों, यह अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से नारे लगाएंगे, जय 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 भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज नेहरू कॉलोनी को बचाने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपने आज यहाँ पर लिखा है कि धरना भी देंगे। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? साथियों, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सूरज है और मैं भीम आर्मी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। साथियों, आपको मैं बता दूं, मेरा नाम सूरज है और मैं भीम आर्मी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी, आप देख रहे हो लगातार फरीदाबाद के अंदर कॉलोनियाँ तोड़ी जा रही हैं और अब सबसे ज़्यादा इनको एक अच्छा काम करना है, वो सिर्फ नेहरू कॉलोनी के अंदर करना है। इसलिए वो सिर्फ नेहरू कॉलोनी पर उन्होंने ध्यान दे रखा है कि सिर्फ मस्जिद तोड़ने के बहाने से, एक छोटा सा मंदिर तोड़ने के बहाने से, हिंदू मुस्लिम करने से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम करने से ही अपनी सरकार बना पा रहे हैं। तो इन लोगों ने जो वहाँ पे समस्या पैदा कर रखी थी, भाईचारा खराब कर रखा था, भाजपा की नीतियों से परेशान होकर के अब हमने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया है, ताकि हमारी सबसे पहली मांग है कि जिन लोगों के मकान टूट गए हैं उनको मकान दिए जाएं और अब आगे से जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है उसको बंद किया जाए। ये हमारी प्रशासन से मांग है, डीसी साहब से मांग है। जी जी, क्या आज क्या खास मांग है? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नेहरू कॉलोनी वासियों को वहीं पर कहीं ना कहीं घेर लिया है पुलिस ने, आने नहीं दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी विकट स्थिति में, ऐसी गर्मी में क्या खाएंगे? खाने की व्यवस्था की है क्या पुलिस प्रशासन ने? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुछ दिन पहले भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा यहाँ पर कुछ के बाद एक महापंचायत भी हुई है। किसी भी नागरिक जो हमारे इस देश के हैं, महत्वपूर्ण बात ये सब्जेक्ट है कि जब इनको जो घर बने थे बेघर कर दिया, बेघर करने के बाद राज्य सरकार का, जिला सरकार का, केंद्र सरकार का ये संवैधानिक उनका कर्तव्य है कि उन्हें जो कहें कि स्थापित करने के लिए उनकी सुविधाओं को देखते हुए पुनर्निवास, उन्हें निवास भी चाहिए, उन्हें रोटी भी चाहिए, उन्हें कपड़ा भी चाहिए, उन्हें पानी भी चाहिए। आपने कहा ऐसी गर्मी में आप जाके देखिए वहाँ मंजर क्या है। क्या इस देश का लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या हमें ऐसे लोगों की, एक मैं एज ए एडवोकेट और पार्टी का कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते आज वहाँ देखिए सारे संगठन गए थे, सारी पार्टियाँ गई थी और कल जिस तरह से मंजर देखा गया है, तो क्या ये प्रशासन को नहीं दिख रहा है? डीसी साहब इस ज़िले के मालिक हैं और मालिक राजा होता है और राजा जो होता है उसे प्रजा की दुख की, सुख की, सारी सुविधाओं की ख्याल की उनकी एक कर्तव्य होता है उनका। तो क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि वहाँ जो नन्हे मुन्ने बच्चे बिलख रहे हैं, भूख मर रहे हैं, उनके पास रहने को जगह नहीं है, उनके पास उनकी छत छीन ली गई? क्या यही है न्याय? क्या यही है लोकतंत्र? क्या यही है संविधान? तो आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने यहाँ पर धरना, यहाँ चाहते तो हम पूरी भीड़ भी ला सकते थे, लेकिन हल्ला करने से और दिखाने से कि हम देखिए कितनी जनता के साथ हैं। तो जनता के साथ असली कौन है? जो बड़े बड़े भाषण दे के, कल भी शायद आप वहाँ थे और मैंने कहा था कि भाषण देने वाले आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन असली लड़ाई जो संवैधानिक लड़ाई है वो भीम आर्मी लड़ेगी।
और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भाई सुशील जी यहाँ पर हैं, भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी हैं, भाई प्रवक्ता सूरज जी हैं, भाई हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे विकास भाई भी हैं जो बल्लभगढ़ से हैं, भाई ललित हैं, मैं नाम भाई हमारे सारे पदाधिकारी गाँव से भाई हमारे अरविंद जी हैं। तो ये जो हमारे पदाधिकारी हैं ये इसलिए नहीं खड़े कि हम यहाँ पर दिखाएं कि हम, लेकिन एक संवैधानिक जो लड़ाई होती है लोकतंत्र में, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, तो वो इसी तरह कर सकते हैं, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हम किसी से। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ ये धूप में खड़े हैं तो मैं तो प्रशासन से कहूँगा कि यहाँ टेंट लगाने की भी अनुमति दी जाए। हमने एप्लीकेशन दी है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, तो क्या हमें परमिशन भी अब कोर्ट से लेना पड़ेगी, जज से कराना पड़ेगी। तो आज का जो धरना है वो शुभारंभ यहाँ प्रारंभ हुआ है, लेकिन इसका अंत बहुत आगे तक जाएगा। और मैं प्रशासन से दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी आपकी आंखों में शर्म है, कहीं भी मानवता है, थोड़ा सा संविधान को मानते हैं, संविधान की विचारधारा को मानते हैं, देश के लोकतंत्र को मानते हैं, तो वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था कराएं। वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पर उनके भूखे बैठे हैं वो लोग, हज़ारों लोग बैठे हैं। तो यदि जल्दी से जल्दी जो मांग पत्र भीम आर्मी ने दिया है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं करते तो निश्चित रूप से फिर पूरी कॉलोनी को हम यहाँ लाने का काम करेंगे। और एक बात और बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, प्रशासन सुन रहा है कि भीम आर्मी वाले जेल जाने से नहीं डरते। अगर न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी जेल जाती है ना, तो जेल जाने को भी तैयार हैं। और आज तो हम बैठे हैं और कल और परसों यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे और ज़रूरत पड़ी तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी फरीदाबाद पहुँचेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, समय रहते मानवता जो आपके अंदर है, जो आप एसीओ में बैठे हैं, जो दर्द उनको नहीं दिख रहा है उस जनता का, ना वो पढ़ पा रहे बच्चे, ना वो खाना पीना खा पा रहे हैं, उनका दर्द देखिए, कुछ बिलख रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनको किस मतलब कहें कि यदि उजाड़ा है तो पहले ये आपका कर्तव्य बनता है कि पहले एम्बुलेंस वहाँ खड़ी की जाए। तो इसमें कोई जैसे आप अधिवक्ता हो, कोई कोर्ट में इस तरह की कोई अभी एप्लीकेशन दायर की? देखिए, अभी कल जो महापंचायत हुई है उसमें आप भी थे और वहाँ निर्णय लिया जाएगा कि आगे करना क्या है। अभी 11-12 बजे तक का टाइम था। अगर वहाँ रिट में जाते हैं तो हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन साथ में लड़के लड़ेंगे और लड़ने को हम तैयार हैं। आज तो हमारी कार्यकर्ताओं का यहाँ विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि प्रशासन को जगाने का हम काम कर रहे हैं कि आप सो मत, आप एसी की नींद से जाग जाओ, आप जाग जाओ, नहीं तो अभी हम पूरी कॉलोनी को यहाँ भी ला सकते हैं। लेकिन अभी हम इसलिए नहीं ला रहे कि आपको हम जो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने मांग पत्र दिया उस पर अगर आप कोई विचार करते हैं और हमारी मांग को कहीं ना कहीं मांगते हैं और हमें बुलाकर कोई आश्वासन देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करेंगे कि हमें क्या करना है और आगे की रणनीति जल्दी बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी, आप जिलाध्यक्ष हैं और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत सारी कॉलोनियाँ टूटी हैं, ज़्यादातर बड़कल में टूटी हैं, तो जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय। बहुत ही कम पत्रकार साहब ऐसे होते हैं जो खुलकर बात को दिखाते हैं, खुलकर दिखाते हैं। मैंने सभी मीडिया बंधु को इंटीमेशन दिया था कि आज भीम आर्मी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि गरीबों के आवाज़ उठाने के लिए सभी तैयार नहीं हैं। कुछ पत्रकार हैं जो यहाँ पर पहुँचेंगे। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आगे आग के आगे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तुम्हारे कत्ल पे मैं भी चुप था, अब नंबर मेरा है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो साथियों, आज फरीदाबाद के लोगों की हालत इस तरीके की हो गई है, पिंजरे के अंदर जो मुर्गा होता है, जिस मुर्गे को काटा जाता है वही मुर्गा फड़फड़ाता है और बाकी सभी आराम से दाना चुगते रहते हैं। एक एक करके नंबर सभी का आता है और लेकिन नंबर जिसका आता है वही फड़फड़ाता है। पहले जमाई कॉलोनी तोड़ी गई, खोरी कॉलोनी तोड़ी गई, खोरी गांव तोड़ा गया, तमाम तोड़ फरीदाबाद के अंदर हुई। आज नेहरू कॉलोनी की बारी है, कल राहुल कॉलोनी की बारी होगी, कल्याणपुरी की बारी होगी, आदर्श कॉलोनी की बारी होगी। इस तरीके से धीरे धीरे सबकी कॉलोनी तोड़ दी जाएंगी। लेकिन फरीदाबाद के जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, जो इन कॉलोनी में रह रहे हैं, उनको सोचना होगा कि यदि हम एकजुट नहीं हुए तो हमें इस तरीके से विकल्प कर दिया जाएगा। वैसे देखा जाए कि पहले भी कॉलोनी टूटी गई हैं और ज़्यादातर मजदूर लोग रह रहे हैं, ना तो इतने पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहीं दलाली में हैं और इसलिए वो यूनिटी नहीं बना पा रहे हैं। और इसलिए उनका यूनिट ना बना पाना, उनका फ़ायदा लेकर
ये लोग कहीं ना कहीं पहले भी इन्होंने उनको वहाँ पे बसाया, क्योंकि वहाँ पे ना तो ज़मीन रजिस्टर्ड की है, पैसे ले लिए हैं, और जब ज़मीन ले ली है तो फिर वो जो मौजूदा सरकारें थी उन्होंने पक्का भी नहीं किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके आँख और नाक और आँख और कान कैसे बनेंगे? जी देखिए, ये तो मौजूदा सरकार की दमन नीति है, दमन करके लोगों को छेड़ना। मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, और इन ज़मीनों में रहने वाले लोग 85% लोग हम लोग हैं। पट्टे 15% लोग होंगे जो मोस्टली लोग रहते होंगे, 85% लोग हम हैं, और 85% पूरे भारत में हम लोग हैं। हमारे टैक्स से सरकार चलती है, सबसे ज़्यादा टैक्स हम लोगों का जाता है, हमारे टैक्स से सरकार चलती है, और 15% लोग इस टैक्स पे काबिज हैं। और वो जो 15% लोग जो इन टैक्स पे काबिज है वो हमारे बीच के लोग नहीं है, हम में से लोग नहीं है, तो हमारे बारे में क्यों सोचेंगे? नहीं, वो कहीं ना कहीं नेतृत्व जो पहले भी रहा है, लोगों का नेतृत्व रहा है, और नेतृत्व तो कहीं ना कहीं दलाली में चला गया है, तो अब वो उनकी लड़ाई लड़ेगा कौन है? देखिए, जुमलेबाजी की सरकार है जी, जुमलेबाजी सरकार है, और हमारे लोग भोले वाले सीधे लोग हैं, और इनको नहीं पता कि भाई हमारे लोग की किसके साथ लगना चाहिए, किसके साथ नहीं लगना चाहिए। जो उनको छोटी सी जुमलेबाजी देता है, छोटा आश्वासन देता है, तो हमारे लोग सारे इकट्ठे होकर पीछे चल देते हैं, और वही लोग हमारे लोगों को भीड़ दिखाकर पीछे के मेरे साथ इतने लोग हैं अपने आप को बेचने का काम करते हैं। यही सब जगह तोड़फोड़ में सेम काम यही हुआ। लेकिन अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम ने मोर्चा संभाला है, अपने लोगों को गुमराह नहीं होने देंगे, अपने लोगों को जो हमारे जो अधिकार है, जो हक अधिकार है, हम इस भारत के मूल निवासी हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोग नहीं हैं, हमने कभी कुछ नहीं मांगा, भारत के मूल निवासी लोगों ने कुछ नहीं मांगा, और सरकार ने कुछ दिया भी नहीं। और जहाँ ये हम लोग रह रहे हैं, जहाँ लोग ये रह रहे हैं, वहाँ पर दिन में भी कोई जाने को पसंद नहीं करता था, वहाँ हमारे लोगों ने बसना पसंद किया। नाले के सहारे, पहाड़ियों पर, रेलवे स्टेशन के सहारे, ऐसी जगह पर लोगों ने बसना पसंद किया। लेकिन अब ये हमारे लोगों को यहाँ से भी जाने का काम कर रहे हैं। तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम मिलकर अनिश्चितकालीन धरना देगी यहाँ पर, जब तक हमारे लोगों को जिनके मकान तोड़ दिए हैं, उनको जिनके तोड़ने वाले हैं उनको पुनर्वास की जगह नहीं मिल जाती है, उनको आश्रय नहीं मिल जाते हैं, जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देगी। और हमने ऊपर संयम डाल दिया है, जल्दी बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष जी बीच में आएंगे, और हो सकता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद भी फरीदाबाद की बात उठाने के लिए फरीदाबाद के अंदर मौजूद रहे।